बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड अकेडमी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या NTS के रेलिवेंट मुख्तलिफ़ जो एग्ज़ाम्स हैं और इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं उनको ऑनलाइन थ्रू लेक्चर सीरीज़ www.harvardacademy.com पे हम ऑफ़र करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा जो लेक्चर है ये रैंड एंड मॉर्टन का है और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी जितने भी कमीशंस हैं उनके एग्ज़ाम के लिए बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बेहतरीन एक कोर्स है। और हम बात कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन के मुतालिक, और आज हमारा जो सेक्शन 155 है इसके बारे में हमने बात करनी है। दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन्स एंड थिंग्स। हमने मुख्तलिफ देखा जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसा कि हु, हुज, विच। उनके बारे में हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, जानदार के लिए या बेजान के लिए। उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हमने किस पे बात करनी है? दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन एंड थिंग्स। इट मे रेफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। यानी कि जो दैट है ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। दैट हैज़ नो जेनेटिव केस एंड इट इज़ नेवर यूज्ड विद अ प्रपोजिशन प्रीसीडिंग। यहाँ पे इस बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात हुई है कि जब भी आप दैट का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ पहले में प्रपोजिशन का कभी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है एक रूल के तौर पे। और साथ में आगे बात करें तो इसकी नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव फॉर्म होती है। ये हम पहले डिटेल से बात कर चुके हैं नॉमिनेटिव फॉर्म के बारे में और जेनेटिव फॉर्म के बारे में और एक्यूजेटिव फॉर्म के बारे में। तो आज हम जो दैट पे बात कर रहे हैं तो आपने इसके साथ जो चीज़ें समझनी है कि ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। साथ में इससे पहले प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता और इसकी जेनेटिव फॉर्म नहीं होती, ये नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव फॉर्म होती है इसकी। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कौन सा केस कैसे आ रहा है। दिस इज़ द बॉय। बॉय क्या है? सिंगुलर है। और दैट आई टोल्ड यू ऑफ। दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू अबाउट। यहाँ पे आपने एक बात तो याद रखनी है कि दैट से पहले बॉय है, कोई प्रपोजिशन नहीं। अब जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी उनको हमने देखना है कि कहीं प्रपोजिशन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। और फिर हमने देखना है कि जो हमारे पास नाउन्स हैं वो सिंगुलर इस्तेमाल हुए हैं या प्लूरल इस्तेमाल हुए हैं। ये दो बातें आपने कंसिडर करनी। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। तो हाउस हमारे पास क्या है? नाउन है। और क्या है? बेजान है। किस चीज़ का नाउन है? किसी थिंग का नाम है। तो दैट ही लिव्स इन, तो यहाँ पे प्रपोजिशन का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, सिंगुलर नाउन भी इस्तेमाल हुआ है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, यानी कि वो सर अक्सर बेचैन रहता है जिसके सर पे ताज होता है। अक्सर जिम्मेदारी से मतलब है कि जो जिम्मेदारी का ताज जिसके सर पे हो वो सुकून में नहीं होता। लेकिन हेड की बात करें सिंगुलर है। इससे पहले दैट से पहले प्रपोजिशन तो इस्तेमाल नहीं हुआ। सो आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। तो वॉच क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास सिंगुलर है और नाउन है। थ्राइस इज द आर्म्ड दैट हैथ हिज गर्ल जस्ट। आर्म्ड हमारे पास क्या है? यहाँ पे प्रपोजिशन के भी इस्तेमाल, यहाँ पे भी प्रपोजिशन का आप देखें इस्तेमाल नहीं है दैट से पहले यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखें प्रपोजिशन का इस्तेमाल पहले नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें ही थ्राइस इज़ ही आर्म्ड, तो ही आर्म्ड, ही जो हमारे पास इसकी तरफ इशारा कर रहा है। दैट हैथ हिज क्वेरल जस्ट। सिटी, सिटी क्या है? शहर है, एक सिंगुलर है। दैट इज़ सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हाइड, यानी कि ऐसा शहर जो पहाड़ी पे होगा वो छुप नहीं सकता। सो हमारे पास यहाँ पे दैट से पहले प्रपोजिशन का इस्तेमाल भी नहीं है, डायरेक्टली सिटी है, नाउन है। ही दैट इज़ नॉट
विद मी इज़ अगेंस्ट मी, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है। सो हमारे पास ये क्या है, प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, और दैट क्या हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो ही दैट जो है ही की तरफ इशारा कर रहा है। ये इसका मेन फंक्शन होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो मेन अपने एंटीसीडेंट की तरफ इशारा करता है। तो उसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि वो किस तरीके से उसको लिंक अप करता है, या कंजक्टिव फॉर्म कैसी उसकी होती है। तो कंजक्टिव प्रोनाउन हम इसीलिए इसको कहते हैं। हैप्पी इज़ द मैन, हैप्पी इज़ द मैन, मैन क्या है, सिंगल है। दैट फाइंड द विजिटर, ही दैट इज़ स्लो टू एंगर इज़ बेटर दैन द माइटी। तो अगेन ये वाली हमारे पास फॉर्म आ गई है, यानी कि प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ही की तरफ, और ये क्या है, सिंगुलर है हमारे पास। द क्राउड दैट गैदर्ड चीयर्ड हिम टू द इको। अगेन यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ, और क्राउड एक आप ये कह सकते हैं कलेक्टिव नाम है, सिंगुलर नहीं है, कलेक्टिव नाम है। हु दैट हैज़ मेट हिम कैन escape हिज इन्फ्लुएंस। तो हमारे पास हु जो है, अगेन यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्रोनाउन है, और दैट जो है अगेन इसकी तरफ रेफर कर रहा है। जब हु भी समटाइम हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हु जो है ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और दैट जो है ये कंजक्टिव या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो पोजीशन के लिहाज से आपने देखना है कि कौन क्या फंक्शन कर रहा है। ऑल दैट आई सैड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। तो यहाँ पे भी ना तो प्रपोजिशन का इस्तेमाल है, और यहाँ पे प्लूरल के साथ इस्तेमाल हुआ है। ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। तो ये दैट जो है ये हमारे पास ही की तरफ जो प्रोनाउन है इशारा कर रहा है। दैट क्या हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। सो इट विल बी नोटिस दैट द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड ओनली इन डिफाइनिंग क्लासेस। क्लासेस को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हुआ। क्लासेस दैट रिस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन द एंटीसीडेंट, यानी कि जो पिछली बात हुई थी उसकी तरफ इशारा कर रहा है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे उसको एज ए एंटीसीडेंट एक्सप्लेन कर रहा है। छोटा सा ये एक और सेक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन 156 है, दैट मे बी यूज्ड एज एन एडवर्बियल एक्यूजिटिव ऑन विच, इन विच, एट विच, यानी कि दैट मे बी यूज्ड एज एन एडवर्बियल एक्यूजिटिव, जो कि ऑन विच, ये एडवर्बियल इसलिए कि एडवर्ब के माने, एक्यूजिटिव फॉर्म है विच, इसी तरीके से इन विच एडवर्बियल, इन एट विच एडवर्बियल, यानी कि जो दैट है ये इनकी जगह पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवर्ब कब होता है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलके एक सिंगल मानी देते हैं। ऑन विच, इन विच, एट विच के भी मानी देता है। आई रिमेंबर द डे दैट ही केम, आई रिमेंबर द डे दैट ही केम, ऑन द डे दैट टू attest thereof to shalt surely lie, surely die. I remember the day that he came। तो यहाँ पे that the day कौन सा है, on which, at which, in which, इसकी तरफ इशारा करने के लिए that इस्तेमाल हो रहा है। I remember the day, वो दिन मुझे याद है, that he came, यानी कि उस दिन। on the day दैट थू, यानी कि उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन वो attest thereof to shalt surely die, यानी कि दैट का इस्तेमाल जो है ये आप याद रखें, एडवर्बियल एक्यूजिटिव जो ऑन विच, इन विच, एट विच, इनको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जगह पे आप दैट इस्तेमाल करेंगे तो ये मानी देगा। सिंपल सी बात है कि ये एडवर्बियल एक्यूजिटिव फॉर्म जो ऑन विच, इन विच, एट विच की जगह पे भी दैट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो हम बात कर रहे थे दैट के बारे में, आज हमने इसके बारे में डिटेल से बात की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में मज़ीद कुछ बातें सीखेंगे। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।